नमस्कार, आपके मनसुख भाई सुवर्ण। आज का विषय है विविध प्रकार के एवं उच्च गुणवत्ता की 10,000 देसी आम की प्रजातियों का निर्माण। मेरा एहसास है कि परमात्मा ने लुप्त खींचता जा रहा पंच महाभूत धरती, जल, वायु और देसी गोवंश की लुप्तता और गाय आधारित प्राकृतिक कृषि, गिर गाय रक्षा, कांकरेज गाय रक्षा, लुप्त होते देसी बीज की सुरक्षा, प्राकृतिक पद्धति से जंगल निर्माण, जल जमीन जंगल जीव सृष्टि जन समाज का जतन एवं उत्थान की दिव्य ग्राम योजना एवं लुप्त होते देसी आम की सुरक्षा के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है, हमें पसंद किया है। तो पूर्ण निष्ठा और जीवन पर समर्पण से 25 साल से हम ये राष्ट्र तप, प्रकृति तप कर रहे हैं। तब आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत भूमि जैसे गो भूमि है, उसी तरह वो विविध प्रकार के लाखों प्रकार के देसी आम की भूमि थी। उनका मैं प्रमाण आपको देना चाहता हूँ। हमारे खेत में 200 प्रकार, हमारे गांव में 200 प्रकार के देसी आम थे। हमारे खेत में 20 प्रकार के देसी आम थे और हर एक गांव में अलग अलग थे। इसी अलग वैविध्य का कारण क्या है? आम्र वृक्ष का या कोई भी फल वृक्ष का वायु से फलीनीकरण होता है, तो उसमें उनकी प्रजाति बदलने की संभावना रहती है। उसमें आम में महत्तम प्रजाति बदलती है, तो जितने आम के वृक्ष होते हैं उसकी महत्तम अलग अलग प्रजाति रहती है। भारत में 5 लाख गांव में देसी आम पहले से है और आज भी है। तो वहां एक एक गांव में 10 से लेकर 200-500 प्रकार की प्रजाति थी। तो वैसे वो लाखों प्रजाति थी। हमारे अभ्यास से 1 लाख प्रजाति स्वाद, सुगंध, गुणवत्ता में, पोषक गुणों में सर्वश्रेष्ठ जाति थी। लेकिन गिनी चीनी, केसर, हाफूस, लंगड़ा, तोतापुरी को ही प्रसिद्धि करने से हमारी 90% देसी आम की प्रजाति लुप्त हो गई है, जिसको हम कभी न भरपाई कर सके। उतना हमने कृषि विज्ञान, बागायत विज्ञान के नाम पर नुकसान किया है। तब वो भूल सुधारने के लिए हमने सन 2008 में लुप्त होते देसी बीज और देसी आम की सुरक्षा का संकल्प लिया। 1 लाख आम के वृक्षों का अभ्यास करके 1000 से ज्यादा प्रकार की देसी आम खाकर हमने उसमें से श्रेष्ठ एक एक वृक्ष अलग अलग जगह पर था, ऐसे 200 वृक्ष ढूंढकर उनकी कलम बनाकर लुप्त होते 200 प्रजाति को सुरक्षित किया है। अब हम गुठली से आम लगाते हैं, क्योंकि आम्र वृक्ष में जब फूल खिलते हैं तो वायु से, मधुमक्खी से, पक्षी से उनका फलीनीकरण एक दूसरे वृक्ष के साथ क्रॉस हो जाता है, तो उनकी प्रजाति बदलती है। तो हमारे राजकोट के पास फार्म है, वहां हमने 50 प्रकार की कलम लगाई है और इसी साल 100 गुठली लगाई है। तो उसमें क्या होता है कि हमने गुठली से आम लगाया तो वैसा का जो एक दूसरे का फलीनीकरण नहीं हुआ, तो वैसी की वैसी प्रजाति होगी तो अच्छी जात हमें मिलेगी। और मान लो दूसरे से फलीनीकरण हुआ, जिसको प्राकृतिक संवर्धन, तो उसकी प्रजाति अच्छी भी हो सकती है, तो हमें नई जात मिलेगी। कोई कमजोर जात निकली तो उनको काट कर उनके ऊपर अच्छी देसी नस्ल की हम कलम करके उनको फिर से अच्छा बना लेंगे, तो वो गुणात्मक हो जाएगा। मेरे फार्म पर ही 5 साल के बाद लोगों को 200 प्रकार के उत्तम क्वालिटी के देसी आम मिलेंगे। बाद में वहां एक भी सामान्य आम का वृक्ष नहीं है, उनका अंदरूनी फलीनीकरण होगा, उनकी गुठली लगाएंगे तो 200 में से हजारों जात पैदा होगी। तो इसी तरह हम 10,000 देसी आम के प्रजाति से भारत भूमि को, भारत माता को फिर से सजाने का आज हम परमात्मा और प्रकृति के सामने हमारा संकल्प घोषित करते हैं। तब देश के किसानों को, प्रकृति प्रेमियों को मेरा आह्वान है, आप सभी जगह ढूंढो कि अलग अलग कहा उत्तम क्वालिटी के देसी आम है, और जो पतले रस का और अंदर रस के अंदर छाल में रेशा है, वो केसर हाफूस से कई गुना पोषक और आरोग्यदाता आम है। तो सिर्फ केसर हाफूस खाना, उनको मैं अज्ञान मानता हूँ। ग्राहकों को भी, लोगों को भी कहना चाहता हूँ, आप जैसे हमारे आह्वान से आपने देसी संपूर्ण उपेक्षित देसी गाय का घी, दूध खाना शुरू किया, तो आज दोनों का मूल्य सोना के समान हो गया। तब ये देसी आम आप खाओ तो किसान की आबादी होगी, प्रकृति माता की रक्षा होगी। और किसानों को आह्वान है कि आप विविध प्रकार की गुठली लगाओ। कैसे लगाने? ताजी गुठली ही लग सकती है, उग सकती है, तो ताजी गुठली 15 दिन के अंदर लगा देनी है।
2 महीने के बाद उसकी उगने की संभावना खत्म हो जाती है। तो ताजी गुठली लगाना है, खड्डा करो, देसी गोवंश का गोबर और मिट्टी में 50-50% मिक्स करके आधा खाड़ा भर के अंदर जो आंख, जिसको आंकड़ा बोलते हैं, हनुमान जी की माला बनती है, उनकी 2-3 डाली काट के अंदर हरी डाली पत्ते के साथ रख दो। उस और या खरसानी थोर, जिसको डिंडलिया थोर कहते हैं, कांटा वाला थोर, उनके 2-3 टुकड़े, कोई भी जहरीला क्षीर, दूध निकलता है क्षीर, उनकी 2-3 डाली रख दो। तो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, कृमि, दीमक, जिसको उद्दय कहते हैं, बड़े कीड़े होते हैं, उनसे वो मुंडा से भी सुरक्षित रहेंगे। तो आम अच्छी तरह से निकल जाएंगे। तो उस तरह आम लगाना है और गुठली ऊपर ही लगानी है। वो इसके ऊपर 1 इंच खाद के से मिक्स की हुई माटी लगाना है और उनको पहली बार पानी पिलाओ तो उसमें 250 ग्राम छाछ में 2 ग्राम हींग बराबर मिक्स करके पानी की बाल्टी में वो छाछ डाल दो और वही पानी पहली बार पिलाना है। तो संपूर्ण जंतु से सुरक्षित रहकर लग जाएगा। और इस तरह हम गुठली से हम लगाते हैं तो वो तेज पवन में, तूफान में, अकाल में सूखता नहीं है, गिरता नहीं है, उसका महत्तम विकास होता है। उनको 20 फीट की दूरी पर ही लगाना चाहिए, क्योंकि और 2-2 गुठली लगाओ। एक जात सामान्य तो उसको काट डालो, एक को रहने दो, 2-2 गुठली ही लगाना है। और इस तरह से 20 बाई 20 की दूरी पर या 25 बाई 25 की दूरी पर ही लगाना है, क्योंकि उनका बहुत विकास होगा। और गुठली से लगाया हुआ आम हमने चारों ओर भारत में, पहाड़ों में, जंगलों में देखा है, 100 से 500 साल जिंदा रहता है। तो गुठली से लगाया हुआ आम, हमारे गांव में मेरे पिताजी कहते थे, एक आम का वृक्ष था, 20 क्विंटल 100 मन की पैदावार देता था। ऐसे कई जगह हमने आम की कहानी सुनी है। हरियाणा में भी एक आम का वृक्ष का फोटो आया था कि 20 क्विंटल की पैदावार दे सकता है। चोटीला के एक गांव में, जो भोजपुरी गांव में, एक आम का वृक्ष था। आज से 50 साल पहले वो हर साल, कोई मान नहीं सकते, 40 से 50 क्विंटल की पैदावार एक देसी आम का वृक्ष देता था। तो उनकी उसकी देसी आम की इतनी उत्पादन क्षमता है, उनके दिव्य पोषक गुण हैं और वो 100 साल से 200 साल या इससे भी ज्यादा साल तक पैदावार दे सकता है। तो देशवासियों, ये बागायत विज्ञान के नाम पर हमने भारत माता, प्रकृति माता को बहुत नुकसान किया है। अब देसी आम, देसी फल का महत्व समझे और बीज से उनकी बुआई करके उनको लगाकर हम भारत भूमि को फिर से 10,000 आम दिव्य क्वालिटी के आम से संपन्न करें। बाद में भी उनकी गुठली हमारी आने वाली पीढ़ी लगाती जाएंगी तो फिर से भारत भूमि 1 लाख से ज्यादा या लाखों देसी आम के वृक्ष से संपन्न होगी। और इससे हम किसान की आबादी कर सकते हैं, सकल जीव सृष्टि की रक्षा करते हैं। आम को तो बहुत सारे पक्षियों का एक अमृत आहार है, उनका महत्व समझकर हम देसी आम की सुरक्षा करें। आपके मनसुख भाई, सुहागिया।